हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं, इक्वल टू इक्वल और मल्टीपल कॉन्सेप्ट। मल्टीपल कॉन्सेप्ट रेशो मेथड भी कहलाता है। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आपके सामने इन दो कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम आपके सामने आज परसेंटेज से रिलेटेड सेकेंड वीडियो यानी कि दूसरा वीडियो हम डाल रहे हैं। 30 दिन संपूर्ण बैच, इस सेशन की हम सेकंड वीडियो आपके सामने डाल रहे हैं। 30 दिन संपूर्ण बैच, ये वाली 30 दिन संपूर्ण बैच, और इससे रिलेटेड परसेंटेज के सभी क्वेश्चन आपके लिए जबरदस्त और बेस्ट तरीके से कराए जाएंगे। तो आज हमारा डे 2 का क्लास लगेगी, यानी कि दूसरी क्लास होगी जो कि परसेंटेज से रिलेटेड होगी। बहुत ही आसान और इजी तरीके से आपके सामने एक एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज इक्वल टू इक्वल व मल्टीपल कॉन्सेप्ट में ही सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए इजी बनेगा। और एक आध खास कॉन्सेप्ट जो बहुत ही अच्छा होगा, चीज़ों को आसान करेगा, वह भी हम आपको क्वेश्चन के साथ ही बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या क्या बताया गया है। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 15%, 25% और 35% कम की गई। कम की गई का मतलब घटा दी गई। देखो, 3 महीनों तक लगातार उसकी कीमत घटाई गई है, लेकिन चौथे महीने में उसकी कीमत 40% बढ़ा दी गई है। तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। जो चौथे महीने में वृद्धि हुई है, उसकी मूल कीमत, उसकी जो मूल कीमत है उससे कितने परसेंट वृद्धि हुई। तो चलिए देखेंगे, क्वेश्चन को आसान करेंगे। पहले महीने 15% की कमी की गई, 15% की कमी गई। यहाँ पर हमारा कंसेप्ट लगेगा मल्टीपल कॉन्सेप्ट, ये वाला मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो, 15% की कमी कैसे लिखेंगे हम। 85 रह जाएगा, 85 को 17/20 लिख सकते हैं आसान तरीके से। देखिए, 100 में से 15 की कमी है तो 85, और परसेंट का बटे में 100, 5 से काटेंगे 17 बार, 5 से काटेंगे 20 बार। इस प्रकार हम इसको 17/20 लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम अगला पॉइंट लिखेंगे। उसी पर 25% की और कमी की गई। 25 की कमी तो 75 रह गया, 75 को 3/4 ऐसे लिखेंगे। फिर 35% की कमी की गई, 65 रह गया, 65 को 13/20 लिखेंगे। क्लियर। और चौथे महीने में 40% की वृद्धि हुई। 100 में जोड़कर लिखेंगे 140 बटे में 100 ऐसे लिखेंगे। 20 सत्ते 20 पंजे 100 ऐसे लिख देंगे। 7/5 ऐसे लिखेंगे। देखो, ये है मल्टीपल कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे, जो बटे का मान होता है वो मूल कीमत को रिप्रेजेंट करता है, और जो ऊपर का मान होता है, ऊपर की वैल्यू, वो नई कीमत, फाइनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए देख लेंगे। अब इनका सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। देखो, 4 पंजे 20, 20, 20, 3 बार आ जाए तो 8000 बनता है। गुणा करेंगे 8000 हो गया। अब देखो, 17 13 की गुणा करेंगे। 13 सत्ते 91, 9 13 13, 9 22, 221। फिर 7 21 की और गुणा करेंगे सिंपल तरीके से। 21 21 21 441, हासिल 4 21 दूनी 42, 4 40, ये हो गया। गुणा करिए मैंने, देखो ये होगा 4641 और 4641, ये हो गया। इससे ये कितना कम है, इससे ये कितना कम है, क्योंकि इसने पूछा है कि उसकी मूल कीमत की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। देखो, जब इससे कम हो गया तो कमी होगी, वृद्धि तो नहीं होगी। तो यहाँ पर कमी प्रतिशत को रिप्रेजेंट करना है, कमी को। अब देखेंगे कितना कमी हो रही है। 10 से 1 घटाएंगे 9, 9 में से 4 घटाएंगे 5, और 9 में से 6 घटाएंगे 3, 7 में से 4 घटाएंगे 3।
बटे में 8000, 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, क्योंकि प्रतिशत कम ही निकालनी है। देखिए सिंपल है, इजी है, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 से भाग करेंगे, एक अंक छोड़कर दशमलव। अब आ जाइए, देखिए 8 चौक 32, 1 8 एकम 8, 41 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। देखिए 41 पॉइंट कुछ, तो आप चेक कर सकते हैं 41.98। ऐसे आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऑप्शन 41 से स्टार्ट नहीं है, तो अधिक ज़्यादा मेहनत करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। सिंपल से तरीके से ही आप यहाँ पर चीज़ों का सॉल्यूशन आसान बना सकते हैं। तो देखिए हमारी क्वेश्चन का आंसर बन गया 41.98% की कमी। ये हुआ हमारा मल्टीपल कंसेप्ट पर आधारित सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो पहले तो आप ये जानिए, गणित में अधिकतर सीधी सीधी संख्याओं का 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा ये आता है हमेशा। अधिकतर ऐसे ही आता है, जैसे 1 की संख्या दुगनी हो गई, ऐसे वहाँ पर ऐसे तो नहीं होता कि 1.5 से 2 गुणा, 3 गुणा, ऐसे तो नहीं चलता। अधिकतर ये वाली कंडीशन चलती है मैथ के अंदर। 99% से भी ज़्यादा ये वाला पॉइंट चलता है। 2 का 3 गुणा 6, ऐसे 1 का 5 गुणा, ये तो 4 का 2 गुणा 8, ऐसे चलता है। अधिकतर डायरेक्टली वैल्यू चलती है, डेसिमल में नहीं चलती। तो यहाँ पर इसी पॉइंट के आधार पर आप हमेशा चेक कर सकते हैं। ये पॉइंट कहीं भी देख सकते हैं, पूर्ण वैल्यू चलती है, डेसिमल में नहीं चलती। तो यहाँ पर हमारा लैंग्वेज का ही गेम है, चीज़ों को आसान करने के लिए। किसी वस्तु की कीमत लगातार 2 बार बढ़ाई जाती है। अंतिम कीमत उसकी 2295 है और शुरुआती कीमत 1000 रुपये थी। देखिए शुरुआती कीमत 1000 थी और अंतिम कीमत उसकी 2295 है। तो देख सकते हैं कितना बढ़ गया। 100 के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 से भाग करेंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, तब 10 से भाग करेंगे तो 100 के अकॉर्डिंग ये कितना बढ़ गया, 129.5। ये है फाइनल वैल्यू इसकी बढ़ने पर 100 के अकॉर्डिंग। दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि पहली बार प्रतिशत वृद्धि से दुगनी। देखो पहली से दुगनी हो जाती है, दूसरी बार पहली से दुगनी, 1 से दुगनी, ऐसे दुगनी। पूरा डेसिमल में नहीं लेंगे, विदाउट डेसिमल मिलता है। मैंने अभी आपको पॉइंट बताया। तो यहीं पर ही टैग लगा है, जिसको हम क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स बोलते हैं। इन्हीं पॉइंटों के माध्यम से चीज़ें आसान और ईजी बनती है। तो दूसरी बार कीमत में कितना % वृद्धि हुई, तो ये वाली चीज़ हमसे ऑप्शन में पूछा है। तो बस देखो ये 35 किसी संख्या का पूर्ण दुगुना नहीं है, 65 भी पूर्ण दुगुना नहीं है, 70 हो सकता है पूर्ण दुगुना, क्योंकि 35 दूनी 70, ये हो जाएगा 35 दूनी 70। लेकिन 25 भी पूर्ण दुगुना नहीं है, 12.5 का दुगुना बैठता है। 12.5 में अभी मैंने बताया डेसिमल में नहीं चलेगा, डायरेक्ट पूर्ण रूप में चलेगा। तो यहाँ पर हमें मालूम हो गया है दूसरी बार कीमत में कितनी % की वृद्धि हुई। तो यहाँ दुगनी बताया इसने, दुगनी। तो दुगनी तो यही संख्या हो सकती है, यही 70 हो जाएगी। तो दूसरी बार उसकी कीमत में 70% की वृद्धि हुई, ये वाला हमारा पॉइंट बनेगा। अब आइए इसको प्रूफ करके देख लेते हैं सक्सेसिव मेथड से या मल्टीपल कंसेप्ट से, दोनों से किसी से भी देख सकते हैं। सक्सेसिव मेथड आप जानते हैं, पहले वृद्धि फिर दूसरी बार वृद्धि प्लस दोनों की गुणा हो जाएगी, ए और बी दोनों की गुणा बटे में 100, ये बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। ये इस वाले पॉइंट से चेक करेंगे कि फाइनल वैल्यू हमारी ये बनती है नहीं। तो देखो इसका मतलब दूसरी बार 70% हो गई दुगनी, तो इससे पहले थी 35, तो चेक करेंगे 35 प्लस सक्सेसिव मेथड की मदद से 70 प्लस दोनों की गुणा 35 सत्ते 245, 0 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव। चेक कर लीजिए 70 35 105 और 24 129.5। चेक कर लीजिए यही आ चुका है 129.5। चेक कर सकते हैं ये। तो यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है, बहुत सिंपल और आसान। तो पहली बार की अपेक्षा दूसरी बार जो प्रतिशत वृद्धि दुगनी की गई वह थी 70%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि आपका इसी कॉन्सेप्ट में सेट होगा, इक्वल टू इक्वल व मल्टीपल। मैंने बताया हर एक एक क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी पॉइंट से रिलेटेड है, सभी का पॉइंट इसी में एडजस्ट होना, इसी में सेट होना। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए जब किसी भी क्वेश्चन में जनसंख्या, किसी गांव या शहर की जनसंख्या में वृद्धि या कमी होती है, या किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी होती है, देखिए वस्तु की कीमत और जनसंख्या में वृद्धि से रिलेटेड कंसेप्ट है ये। तो यहाँ पर वस्तु की कीमत या जनसंख्या दी जाएगी, तो यहाँ वर्तमान की जनसंख्या या वर्तमान वस्तु की कीमत लिखी जाती है। यहाँ पर वर्तमान किसकी कीमत या जनसंख्या लिखी जाएगी, वर्तमान। और अगर पहले की बात आई तो इधर लिखी जाएगी कीमत या जनसंख्या पहले, इधर। अगर क्वेश्चन में 3 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद या 4 वर्ष बाद की बात आई तो बाद के लिए वर्तमान कीमत या जनसंख्या पर बाद के लिए प्रतिशत वृद्धि या कमी लिखी जाएगी। जितना समय दिया जाएगा उतनी ही बार। अगर बात पहले की आए, पहले 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, तो पहले के लिए इधर प्रतिशत वृद्धि या कमी लिखी जाएगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है हमारा। अब देखो इस पॉइंट में मेरे दोनों ही कॉन्सेप्ट आ जाएंगे और दोनों ही कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कैसे देखिए, अगर उसने ये नहीं दिया, केवल ये दिया वर्तमान जनसंख्या और बाद की बात, तो केवल इतना हल करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल कंसेप्ट बन जाएगा। केवल इतना हल करेंगे, जनसंख्या गुणा प्रतिशत, ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट बनता है, संख्या गुणा प्रतिशत। और अगर उसने पहले की बात दे दी, पहले की, तो यहाँ पर इन दोनों का जब मान वैल्यू बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो पहले के साथ साथ बराबर ये निकालना है, तो यहाँ पर इक्वल टू इक्वल यूज हो जाएगा, इक्वल टू इक्वल। तो अगर इतना पूछा गया तो ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट कहलाता है। पहले की बात आ जाए तो दोनों साथ में चलेंगे, तो फिर ये इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो देखो दोनों ही कॉन्सेप्ट इसमें लग सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये है वो जबरदस्त कॉन्सेप्ट और होगा हमारे इसी फॉर्मेट में। तो चलिए देख लेते हैं, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। मनीष ने एक एयर कंडीशनर 46,875 में खरीदा। इसके मूल्य का 8% वार्षिक दर से मूल्य ह्रास हो रहा है। 3 वर्ष बाद एयर कंडीशनर की कीमत क्या होगी। देखिए यहाँ खरीदा और फिर 3 वर्ष बाद की बात पूछी है, देखो पहले की नहीं। तो यहाँ पर केवल इसको इतना हल करेंगे, और जब इतना हल करेंगे तो ये हमारा मल्टीपल कॉन्सेप्ट कहलाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर कीमत कितनी है वर्तमान, 46,875 मल्टीपल हर साल कितना परसेंट की दर से, 8% की दर से मूल्य ह्रास हो रहा है। यानी 100 में से 8 घटाएंगे तो 92%, और 92% को हम लिख सकते हैं 23/25। ऐसे लिख सकते हैं हम 23/25। और जितना समय दिया है उतना ही पावर लिखेंगे। समय यहाँ पर 3 वर्ष दिया है तो पावर 3 लिखेंगे, यानी 23/25 की घात 3। ऐसे इसको हल करेंगे। अब देखो इसको सिंपल से तरीके से हल करेंगे। देखो 46,875 गुणा 23 का घन होता है 12,167, ये होता है 12,167, और बटे में 25 का घन होता है 15,625। ये देखो घन वगैरह याद होने चाहिए, क्योंकि अगर घन याद है तो डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान बन जाता है, और कैलकुलेशन में भी समय कम लगता है। तो इसलिए घन भी हर स्टूडेंट के याद होने चाहिए, और कटिंग स्टाइल भी एक्सपर्ट होना चाहिए आपका। देखो 15×3 = 45 और 25×3 = 75, मतलब 3 बार कट जाएगा ये। और लास्ट डिजिट की गुणा करेंगे, इकाई अंक की इकाई अंक से गुणा करेंगे। लास्ट डिजिट मल्टीपल यूज कर लीजिए, 7×3 = 21, लास्ट डिजिट 1 आ रहा। तो लास्ट डिजिट यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 1।
ये वाला आंसर बन जाएगा हमारे क्वेश्चन का। देखो अधिक मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। 36,501, 36,501 ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। लीजिए बिल्कुल आसान और इजी आपके सामने। तो यहाँ पर हमारा मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगा है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 2020 में एक शहर की जनसंख्या, देखो जनसंख्या पर रिलेटेड आ गया। ये पहला वाला क्वेश्चन कीमत पर था, वस्तु की कीमत पर रिलेटेड। तो 2020 में एक शहर की जनसंख्या 50 लाख थी। जनसंख्या सालाना थी का मतलब पहले वाली बात आ गई ये। तो मैंने क्या किया, ये वाला 50 लाख लिख दिया मैंने यहाँ पर। जनसंख्या सालाना, जनसंख्या सालाना 7.5% बढ़ती है, यानी कि हर वर्ष 7.5% बढ़ती है। तो 2022 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? देखो 2 साल लगेंगे, 2020 से 2022, 2 वर्षों में पूछा है कि अगले 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। इसी पर मल्टीपल कंसेप्ट यहाँ पर भी लग जाएगा। देखो सक्सेसिव मेथड, पहले साल 7.5 बढ़ी प्लस दूसरे साल 7.5 बढ़ी प्लस दोनों की गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, यानी कि 75 का वर्ग कर लेंगे, 7 अठी 56, 2 अंक छोड़कर दशमलव ये, और 100 से भाग करेंगे तो 4 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा, इतना परसेंट ही है। अब इसको हल कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखो परसेंट से मैंने 2 जीरो ये काटा, 5 के बाद 4 जीरो लगता है ये, गुणा 7.5 15, कितना हो गया ये अगर देखा जाए 15.5625। 100 में जोड़कर लिखेंगे, टोटल जनसंख्या हो जाएगी 2022 में टोटल। तो मैंने लिखा 115.5625। क्लियर है? बस हो गया। अब सवाल दशमलव 4 अंक छोड़कर दशमलव हटेगा, 4 जीरो हट जाएगी यहाँ गुणा में। अब 5 की गुणा कर सकते हैं आसानी से, आंसर आ जाएगा। देखो 5 पंजे 25, 5 10 2 12, 80 लेख 5 अंक 30 31, 3 5 पंजे 25 और 3 25 3 28, 2 5 पंजे 25 और 2 27, 2 11 पंजे 55 और 2 57। लीजिए आंसर आ गया, सेम टू सेम मैच कर लीजिए। 57,78,125, 57,78,125। लीजिए ऑप्शन ए इज राइट। तो बहुत ही आसान और इजी मेथड से आप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ बिल्कुल इजी और आसान तरीका आपको सिखाएंगे, क्योंकि मैथ्स बिल्कुल आसान हो जाता है अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज इक्वल टू इक्वल और टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को समझे तो आपके लिए हर चीज आसान हो जाएगी। देखिए यहाँ पर देखने में क्वेश्चन अजीब लगते हैं, बिल्कुल आसान और इजी है। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आसान और इजी तरीके से हो जाएगा, और वही तरीका जो कि मैंने आपको बताया है 2 ही मेथड में, या तो मल्टीपल कंसेप्ट या इक्वल टू इक्वल लगेगा इन दोनों में। तो चलिए देख लेते हैं। किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है। ह्रास का मतलब 5% की कमी होती है, तो 95% रह जाता है। 95% को हम 19/20 लिख सकते हैं, सिंपल सी बात। देखिए 95% को लिख कर दिखाते हैं, बटे 100, 5 से काटा 19 बार, 5 से काटा 20, यानी कि 19/20 रह जाता है 5 की कमी होने पर। यहाँ तक आपके सामने लाइन क्लियर हो गई है। यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है, वर्तमान मूल्य देखिए, वर्तमान मूल्य दिया है 41, 15, 40, ये है इसका वर्तमान मूल्य। तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था? पहले की बात पूछिए, 3 वर्ष पहले इसका प्राइस कितना था? अब देखो मैंने बताया था जितना भी समय देगा उतनी बार प्रतिशत वृद्धि या कमी लिखेंगे। देखो 3 वर्ष पहले कह रहा है तो हर वर्ष 5% का ह्रास होता है मशीन के मूल्य में। तो 5% 95 रह गया, 95 को 19/20 लिखते हैं, और समय 3 वर्ष दिया है तो पावर 3 लिखेंगे बस। अब ये देखिए आप क्या जानेंगे इसे, आप कह सकते हैं कि सर ये इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बन गया, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में परसेंट, या रेशो बन गया। अब यहाँ पर
तो हो गया हमारा, देखो इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। और आप ये चेक कीजिए जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, इससे पहली वीडियो में भी और इस वीडियो में भी, सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको केवल 2 मेथड में कराया जा रहा है, या तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट या इक्वल टू इक्वल। चेक कर सकते हैं आप हर एक एक क्वेश्चन पर। बस अब इसको हम हल कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका देखिए। और ऐसे क्वेश्चनों से आप डरते हो, कुछ भी नहीं है ये, बस इनका घन वगैरह याद होना चाहिए। जैसे 19 का घन, 19 का घन होता है 68 59, 6859 होता है। देखो अधिकतर 25 तक घन अगर आपके याद हो जाए तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। और 20 का घन होता है 8000, लिख दिया ये। और बस अब कटिंग करेंगे, कटिंग भी ऐसी आती है जो आसानी से कट जाए बहुत से क्वेश्चनों में। अब देखो आइडियल काउंट कटिंग करेंगे यहाँ, 6 छंग 36, 9 छक 54, ये 6 बार चलता है, यानी कि 6 बार कटेगा और ये 0, इसका मतलब 60 बार कंप्लीट कट जाएगा ये। 60 की गुणा 8000 में करेंगे, कैसे? 8 छंग 48, 3 और 1 4 0 लगाएंगे, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। लीजिए बहुत ही आसान और इजी शब्दों में आपके सामने ये रहा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए 4,80,000। क्वेश्चन नंबर आता है 6। देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, एसएससी सीजीएल प्री 2023 में पूछा है, बहुत आसान है, डरने की जरूरत नहीं है। बच्चे डर जाते हैं हर एक क्वेश्चन को देखकर, कुछ भी नहीं, बस आप पर मेथड यूज करना आना चाहिए, चीज़ें सब आसान है। मैथ डिफिकल्ट नहीं है, बस आपकी सोच के अकॉर्डिंग डिफिकल्ट है। अगर आपकी सोच लैंग्वेज और टेक्स्ट के अकॉर्डिंग और इन 2 कॉन्सेप्ट में सेट हो जाए तो आपके लिए मैथ बिल्कुल आसान और इजी बनेगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, चेक कर लीजिए। एक मास्क निर्माण कंपनी ने 2018 में एक्स संख्या के मास्क का निर्माण किया। 2018 में एक्स संख्या है या निर्माण किया, और इसने 2019 में अपने निर्माण क्षमता में 30 की वृद्धि कर ली। 30 की वृद्धि 130/100 यानी कि 13/10 लिख सकते हैं हम इसको सिंपल भाषा में। और उसके बाद 2020 में उसने 15% की वृद्धि, 115 को 23/20 लिख सकते हैं हम ऐसे, 100 में जोड़ कर लिखेंगे 115/100, 5 से काटेंगे 23 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। क्लियर? और 2021 में मशीनरी खराब होने के कारण निर्माण में 40% की गिरावट आ गई, कमी आ गई। जब 40 की कमी आ गई तो 60 रह गया, 60 को हम 3/5 लिख सकते हैं आसानी से। और यदि 2021 में 53,000 ये दिया, 5,38,200, 5,38,200 मास्क का निर्माण किया जाता है, तो एक्स का मान बता। देखो इधर मल्टीपल चलते चलते बराबर इक्वल टू इक्वल आ गया, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को पूर्ण रूप से कह सकते हैं इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक साइड में संख्या आ गई, दूसरी साइड में रेशो आ गया। चलिए अब आपका आंसर आ जाएगा एक्स का मान। तो बताइए इसमें बच्चे डरते हैं, क्या है ये? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल और आसान। तो अब कटिंग कर सकते हैं, कटिंग भी आसान है, देख लीजिए। 13 से 13 चौका 52, 1 13 एकम 13, 5 13 चौका 52, 2 0। लीजिए कटिंग हो गई। 23 3 से काटो पहले, 3 3 एकम 3, 11 हो गए, 3 3 9, 3 8 24, 2 0। लो जी 23 छिक्के 138, 600 बार घटाइए। और ये हो गया 2 पंजे 10, 1000 हो गया। ये 1000 की गुणा करेंगे 600 में, 3 0 और लगा देंगे, ये आ गया हमारा आंसर। लीजिए 6 लाख आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी इज राइट। तो बताइए, चेक कर लीजिए, बिल्कुल आसान है, इजी है, और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन कंप्लीट कराया गया। देखिए बिल्कुल आसान और इजी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही इजी और आसान तरीके से आपके सामने एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर आप लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ जाए तो आपके लिए चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएगी। दोनों क्वेश्चनों में क्या, सभी क्वेश्चनों में क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स को समझे और चीज़ें आसान बनाएं, तो हर एक एक क्वेश्चन मैथ का बिल्कुल आसान और इजी बनता है। तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। ये एसएससी जीडी 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी जीडी 2025।
लेटेस्ट देख लीजिए। एक शहर की जनसंख्या 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, एक शहर की 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में क्या अंतर होगा, अंतर पूछा है। जिसकी वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है, जो हर साल 25% की दर से बढ़ रही है। तो देखो 25% की दर से बढ़ने का मतलब हो गया 5/4। अगर ये पहले, ये तो आएगी पहले के लिए और ये आ जाएगा वर्तमान के लिए। पहले से वर्तमान हो गया, बढ़ रही है ये। तो मैंने क्या लिखा, पहले इधर लिखूंगा और वर्तमान इधर लिखूंगा। क्लियर। तो अब देखिए सिंपल और इजी तरीका। इसने कहा 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले 4 से 5 हो गई, यानी कि 3 वर्ष पहले, यहां लिखेंगे 3 वर्ष पहले अगर 4 थी तो कितनी हो गई, 5 हो गई वर्तमान में। अब देखिए 3 वर्ष पहले है तो यहां घन करेंगे, समय जितना दिया है उतनी बार लिखते हैं, इसका भी घन करेंगे तो ये हो गया 4 का घन 64 और 5 का घन 125। कोई दिक्कत नहीं हो सकती यहां तक, ये हो गया। अब 2 वर्ष पहले जनसंख्या, 2 वर्ष पहले देखो 3 वर्ष पहले इतनी थी, फिर उसी में जो 3 वर्ष पहले इतनी थी, फिर उसी में 25% की वृद्धि हो गई, तो 2 वर्ष पहले निकालेंगे यहां। तो 64 का 5/4 फिर वृद्धि होगी, 64 का 5/4, 4 से काटा 16, 16 पंजे 80, 80 हो गई। देखिए ये 2 वर्ष पहले हो गई वृद्धि 80। अब उसने कहा 3 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले का अंतर, ये आ गया अंतर। वर्तमान तो यही रहेगी सेम, तो अंतर कितना है यहाँ पर, 16 का अंतर है। क्लियर। देखो 16 का अंतर है यहाँ पर। अब वर्तमान जनसंख्या कितनी दी है हमारी, ये वर्तमान के बराबर लिखेंगे, इक्वल टू इक्वल चलेंगे। अब हमारा काम अब इक्वल टू इक्वल बनेगा, इक्वल टू इक्वल। वर्तमान रेशो में इधर, तो रेशो में आ गई जनसंख्या, इधर संख्या में आ गई 1,80,000। क्लियर। अब देखिए इक्वल टू इक्वल से यहाँ कटिंग करेंगे, 16 की गुणा करेंगे, अंतर पूछा है, अंतर ही तो है यहाँ पर इनका 16। चलिए यहीं पर ही गुणा कर देंगे, अंतर आ जाएगा, 16 की गुणा कर देंगे, अंतर आ जाएगा। देखो 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175, 5 25 दूनी 50, 2 0, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 चौक 20, 5 चौक 20, 0, गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा 0, 16 चौका 64, 40, लास्ट 2 डिजिट देखिए 40 बन रहा है, लास्ट में ये बन रहा है, यही हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया 23,040। लीजिए बहुत आसान और सिंपल तरीका आपके सामने। ये सॉल्यूशन बिल्कुल इजी है, आसान है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति किसी कंपनी के शेयरों का क्रय विक्रय, यानी ट्रेडिंग कहलाता है, क्रय विक्रय करना ट्रेडिंग कहलाता है, करते समय देखता है कि इसका मूल्य पिछले दिन से 10% कम हो गया। अगले दिन वृद्धि की प्रत्याशा में रहता है कि शायद वृद्धि हो जाए, तो वह इसे अगले दिन के लिए रख लेता है, लेकिन शेयर का मूल्य फिर पिछले दिन की तुलना में 8% और कम हो जाता है। फिर वह अपने शेयर बेच देता है। जब बेच देता है, जब उसका 8% रेट घट जाता है, तो उसके बाद वह उसे बेच देता है और उसे 12,420 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि उसने इससे पहले दिन बेचा होता तो वह कितना बचा सकता था। देखिए, तो अब आप देखिए, इससे पहले दिन उसे 8 की हानि हुई थी। जब 8 की हानि हुई तो 92% उसका विक्रय मूल्य रह गया जो उसने बेचा। ये 92/100 बराबर बेचा उसने ये 12,420। देखिए हो गया ना इक्वल टू इक्वल। बस इसकी तो बात इसने पूछी ही नहीं, इसने तो इसकी बात पूछी है, पिछले दिन बेचा होता तो वह कितना बचा सकता था। पहले इसको छोटा करेंगे,
ये आ गया 4 से काटेंगे 23 बार, 4 से काटेंगे 25 बार। पिछले दिन पहले 25 था उसका रेट, अब है 23 के बराबर बेच रहा है उसको। लेकिन अगर पिछले दिन बेचता तो उसे बचत होती 2 की। रेशो में बचत कितने की होती? 2 की। 23 से 25 2 की बचत होती। अब ये 23 के बराबर है तो 23 से इसको काटेंगे। 23 पंजे 115, 23 पंजे 115, 9 23 चौका 92 0, ये कट गया। एक रेशो की वैल्यू आ गई 540। बचत कह रहा है, बचत हो रही है 2 की, 2 से गुणा कर देंगे तो बचत आ गई है 1080 रुपये। लीजिए आंसर आ गया सिंपल और इजी आपके सामने। देखो हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी है, आसान है, सरल है, डिफिकल्ट नहीं होगा। हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए आसान बना दिया जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9, देखिए बहुत ही आसान और इजी सॉल्यूशन में आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। बहुत ही आसान सवाल चल रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं है। देखो कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस माइंड और लैंग्वेज का खेल है इसमें, वो सीख लीजिए। और अगर आप पर ये खेल आ गया तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। देखो ये क्वेश्चन आपको मालूम हो गया है, एसएससी सीजीएल 2020 मेंस में पूछा गया, और ये वाला क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछा गया। और इन क्वेश्चनों को बहुत ही इजी, आसान और केवल 2 मेथड में मैंने आपको बताया, केवल 2 मेथड में। हर एक एक क्वेश्चन आपके सामने चल रहा है केवल 2 मेथड में। चेक कीजिए, ये बात सबसे बड़ी बात है आपके लिए, आपके सीखने के लिए और आपका मैथ स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ये वाला दुनिया का सबसे खतरनाक मेथड, दुनिया का सबसे खतरनाक मेथड। देखो आपको केवल 2 मेथड में ही क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। देखो हर एग्जाम में अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग डिपार्टमेंट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी का सॉल्यूशन आपके सामने केवल 2 मेथड में बताया जा रहा है। तो देखिए बहुत ही इजी और आसान तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैथ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, इजी है। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज टेक्स्ट समझ जाए तो इक्वल टू इक्वल और मल्टीपल कॉन्सेप्ट से उसे खत्म, ऐसे उसे हटा दिया जाएगा। तो चलिए देख लीजिए, इक्वल टू इक्वल मेथड लगेगा यहाँ पर। 3 वर्ष पहले रमन का वेतन कितना था? 45,000 रुपये था। देखिए 3 वर्ष पहले 45, पहले की बात इधर, बाद की इधर लिखते हैं। 45,000 रुपये था उसके वेतन में पहले, दूसरे, तीसरे वर्ष। पहले वर्ष 10% की वृद्धि 11/10 लिखेंगे, दूसरे वर्ष 1% की वृद्धि, और तीसरे वर्ष 20 की वृद्धि 6/5 लिखेंगे। और इस प्रकार रमन का वर्तमान जो आय है वो 83,160 है। देखिए हो गया ना इक्वल टू इक्वल, ये हो गया। बताइए इस एंट्री को बनाने में कौन सी दिक्कत है आपको? कुछ भी नहीं है, इधर संख्या इधर परसेंट चल रहा है, इक्वल टू इक्वल लग गया है। देखिए अब इसको हल कर देंगे। देखो परसेंट से मैंने 2 0, 1 0 से 1 0, खत्म। 5 से काटा 9 बार और 9 से काटा ये 9 9 81, 2 9 2 18, 9 चौक 36 0, क्लियर। 11 से काटेंगे 11 88, 11 चौक 44 0। 6 से काटेंगे 6 कम 6, 2 6 चौक 24 0। 140 बार कटा तो देख लीजिए एक मान 100 से अगर ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है? 40, तो 40% की वृद्धि हुई एक मान में। लीजिए खत्म। क्या है ये? कुछ भी नहीं है। बच्चे डरते हैं कि सर हमें डिफ़िकल्ट लगता है मैथ। आप हमारे कॉन्सेप्ट को सीखिए, इसे जानिए, आपके लिए मैथ बिल्कुल आसान और इजी हो जाएगा। और देखो कुछ भी नहीं, वही इक्वल टू इक्वल मल्टीपल, यही तो 2 चीज़ है जो आपको सीखनी। यही चलेगा दुनिया के हर एक एक क्वेश्चन में जो लैंग्वेज से रिलेटेड है। और आप पता नहीं क्या क्या कॉन्सेप्ट, किस किस कॉन्सेप्ट ट्रिक में घुस जाते हैं। कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, बस माइंड को सेट कर लीजिए। ये ट्रेनिंग हमसे ले लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। जबरदस्त ट्रेनिंग मैंने आपको बताया, दावा है हमारा। देखो इससे पहले वीडियो में 30 दिन संपूर्ण बैच, इससे पहले वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट में दिखाया है, और इस वीडियो में भी हर एक एक क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन किया जा रहा है इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट में।
देखो कोई भी अतिरिक्त अलग से मैं ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, बस लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल मल्टीपल पर फोकस कर रहा हूँ और तुम्हारे माइंड को सेट करके तुम्हारे लिए मैथ इजी बनाया जा रहा है। तो चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 आता है। देखिए बहुत बच्चे देखते ही डर जाते हैं, कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल है। डर जाते हैं, बहुत सिंपल है, आसान है, इजी है। देख सकते हैं आप, लता ने 30,000 रुपये में सेकेंड हैंड स्कूटी खरीदी। चलिए खरीद लीजिए, लो बताओ क्या होगा ऐसे लिखने से, कुछ भी नहीं होगा। 30,000 में खरीदी, स्कूटी का मूल्य x% की दर से कम हो गया। 2 वर्ष बाद यानी 2 वर्षों तक कम हुआ, x% पहले साल फिर x% दूसरे साल हो गया। बताइए क्या हुआ, कुछ भी नहीं। और फाइनली उसका रेट अब इतना रह गया 20,667, बस उसमें उसने बेच दिया उसको। x का मान बताइए, लीजिए क्या है ये, कुछ भी नहीं। लीजिए अब 1 2 3 4 0 से 4 0, 3 से काटूंगा 3, ये 3 से कटेगा ना, चलो 3 छंग 18, क्लियर। 2 3 अठे 24, 2 3 अठे 24, 3 नम 27, खत्म। बस x गुणा x स्क्वायर बराबर हो गया 68 89। तो जब ये x का स्क्वायर है इधर भी, ये किसका स्क्वायर है, 8 8 64 3 3 9, 83 का बैठता है। 8 8 64 3 3 9, ये ऐसे आप कर सकते हैं, या आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। तो 83 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हटाया, तो देखिए x 83 है, 100 से कितना कम है, ज़्यादा होता वृद्धि होती, कम है तो आप जानते हैं 100 से कितना कम है, 17% x का मान है। तो x% की दर से यानी 17% की दर से कमी हो रही है हर साल, ये रहा 17% की दर से हर साल कमी हो रही है उसके रेट में। बताइए कहाँ इतना डिफिकल्ट है, बच्चे डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं। कुछ भी नहीं है, साफ साफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इजी है। स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, कुछ भी नहीं है। 3 बार होता क्यूब रूट निकाल लेते हैं, क्यूब घनमूल, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए बहुत ही आसान और इजी तरीका आपके सामने। यहाँ पर सक्सेसिव मेथड का यूज किया जाएगा। सक्सेसिव मेथड आप जानते हैं, अगर वृद्धि गए तो प्लस, कमी गए तो माइनस का चिन्ह, वृद्धि के लिए माइनस, कमी के लिए माइनस b, प्लस माइनस की गुणा करेंगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे ab बटे में 100। ये होता है सक्सेसिव मेथड, ये वाला कॉन्सेप्ट। या फिर मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, लेकिन मल्टीपल कॉन्सेप्ट के स्थान पर ये आसान होता है। मल्टीपल कॉन्सेप्ट कहीं कहीं जब संख्याएं आती है तो वहाँ पर कुछ संख्या ऐसी आ जाती है कि कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। होता दोनों तरीके से ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट और सक्सेसिव मेथड। देखो मल्टीपल कॉन्सेप्ट और सक्सेसिव मेथड दोनों से हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम चावल की प्रति किलोग्राम कीमत में 18% वृद्धि, वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह 18, और खरीदे गए चावल की मात्रा में 22% की कमी के लिए माइनस 22, प्लस माइनस माइनस, 18 दूनी 36, 4 दूनी 36 और 3 39। क्लियर। 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव, परसेंट का चिन्ह। अब देखिए आंसर आ जाएगा, सिंपल सा तरीका है। देखो 22 में से 18 घटाएंगे 4, माइनस के 4 और ये माइनस के 3, तो 7.96% की कमी। माइनस का चिन्ह कमी को रिप्रेजेंट करता है। लीजिए आंसर आ गया। बताइए कहाँ डिफिकल्ट है, बहुत आसान है, इजी है आपके सामने। ये रहा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर आता है 12। एक कंपनी में सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिल रहा है, इक्वल, यानी कि यदि कर्मचारियों की संख्या 25% बढ़ जाती है, देखिए 25% वृद्धि, और उनका प्रति व्यक्ति वेतन कम हो जाता है, 14.4% कम हो जाता है, तो कुल वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। देखिए बहुत आसान सक्सेसिव मेथड, प्लस माइनस माइनस
25 चौका 100, एक अंक छोड़कर दशमलव, हासिल 10, 25 चौका 100, 10, 110, हासिल 11, 25 11 36, 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक छोड़कर दशमलव यहाँ आ जाएगा। ये 3.6 कह सकते हैं आप इसको परसेंट बराबर। देखो अब आप यहाँ पर देखेंगे 14 3 17.6.4 ये भी जोड़ेंगे 18, तो 25 माइनस 18 कर सकते हैं आप यहाँ पर इसे ऐसे। 25 में से 18 घटाएंगे 7। देखिए 7% की वृद्धि होती है, प्लस का चिन्ह वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। लीजिए आसान, कितना इजी है। और आप डर जाते हो कि भाई बहुत टफ है, कठिन है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है मैथ। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज, टैग्स और इक्वल टू इक्वल मल्टीपल का यूज करना सीख गए तो आपके लिए आसान, इजी है बहुत। देखो क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान है। यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए बेस्ट है। तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए बहुत ही इजी है ये, सक्सेसिव मेथड लग रहा है। यहाँ पर एक वर्ग की एक भुजा 13% बढ़ जाती है और दूसरी भुजा 8% कम हो जाती है। जैसे देखिए अगर एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं समान है, ये अगर इसकी एक भुजा 13% बढ़ गई है, दूसरी भुजा 8% कम हो गई, देखो ज़्यादा थी अब कम हो गई, तो ये आयत बन गया। 13% यहाँ पर 13% की वृद्धि होगी, इसमें 8% की कमी होगी, तो ये आयत हो गया। पहले था ये वर्ग, अब ये आयत हो गया। तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट अधिक होगा? क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से आयत का क्षेत्रफल कितना परसेंट अधिक होगा? तो बस सिंपल है, सक्सेसिव मेथड लगा। ये तो मैंने आपको वैसे डायग्राम इसलिए बताया है ताकि इसकी लैंग्वेज आपके माइंड में सेट हो जाए, आप समझ जाए, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है आपके लिए। सीधा सीधा आप सक्सेसिव मेथड लगाए। प्लस के लिए मतलब वृद्धि के लिए प्लस 13% बढ़ गया और 8% की कमी, बस प्लस माइनस माइनस 13 8 104, 100 से भाग करेंगे 2 अंक छोड़कर दशमलव, लीजिए आ गया। अब चेक कर लीजिए 8 और 1 9, 13 में से 9 घटाएंगे 4, 4 में से ये घटाएंगे 0.04, तो ये हो जाएगा 3.96% की वृद्धि। प्लस है तो वृद्धि कहलाएगा, प्लस है तो वृद्धि कहलाएगा। लीजिए आसान और इजी। बच्चे मालूम नहीं कितना डरते हैं, बहुत इजी है मैथ्स, बार बार कह रहा हूँ मैं आपको। ये वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप से है। देखिए किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% घटाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट कम हो जाएगा? देखिए सेम सेम घटाया जाएगा तो भी वर्ग ही रह जाएगा, तो क्षेत्रफल कितने परसेंट कम होगा? सक्सेसिव लगा दो, 17 घटाया फिर 17 घटाया, माइनस माइनस प्लस 17 17 289, 100 से भाग करेंगे 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये आ गया। चलिए देख लेते हैं 17 17 34 में से 2 घटाएंगे 32, 32 में से ये घटाएंगे 31.11% की कमी आएगी। माइनस का चिन्ह बच रहा है इसलिए कमी लिखा जाएगा। लीजिए आसान और लीजिए आपके सामने 31.11% की कमी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक लंबवत बेलन के आधार की त्रिज्या 40% कम कर दी जाए तथा इसकी ऊंचाई 270% बढ़ा दी जाती है तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि बताएं। देखिए बेलन का आयतन होता है πr²h, त्रिज्या 2 बार लिखेंगे, h 1 बार। तो यहाँ पर आप सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हैं और मल्टीपल कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं ये वाला। तो चलिए मल्टीपल कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। 40% की कमी होगी तो 54 रहेगा। 54 को कैसे लिख सकते हैं? 27/50, 54% ऐसे 2 से घाटा 27, 2 से घाटा 50 बार, ऐसे लिख सकते हैं इसको। क्लियर?
तो एक बार लिख दिया, अब 2 बार लिखेंगे आर स्क्वायर त्रिज्या के कारण, 27/50 गुणा ऊंचाई में 270, 100 में जोड़कर लिखेंगे 370/100। चलिए 0 से 0 काटा, 27 27 729 गुणा 37 बटे में 5 पंजे 25 और 2 0, ये और एक ही 3 0 हो गई। अब देखो 10 से भाग करेंगे, 1 पॉइंट छोड़कर दशमलव, 25 से भाग करेंगे, 100 नीचे बचाना है, 25 ही कम 25 2 0, 25 दूनी 50, 22 25 नंबर 225, 4 दशमलव लगाकर 40, 25 ही कम 25 6 150, कटिंग हो गई। देखो दोनों की गुणा करेंगे, 29.16 गुणा 3.7/100। अब दोनों की गुणा करेंगे तो लगभग आएगा 107.89 के लगभग बटे में 100। अब लगभग में पूर्ण अंकों में लिखेंगे, 8 9 1 मानकर आगे बढ़ा देंगे, 108/100। 100 के अकॉर्डिंग कितना बढ़ गया 8, तो 8% आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। लीजिए ये आ गया, ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा ऑप्शन ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। आयुष एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी पर, 26% भोजन पर कितना खर्च कर दिया, 25 ये 26 ये 51, 23% बच्चों की शिक्षा पर, 51 और 23 हो गया 74% और 19% भोजन पर, 74 19 ये हो गया 93%। अब 93% कर दिया, 74 19 93% खर्च कर दिया, शेष रह गया 7%, शेष बराबर शेष, और वह शेष राशि कितनी रहेगी, 26,600 रुपये बैंक में जमा करता है। शेष बराबर शेष, अगर इस शेष को काटेंगे कुल राशि हमें मालूम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि वह भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर कितनी राशि खर्च करता है। इसका कुल का भोजन है 26, मनोरंजन है 19, 26 19 हो गया 45%। लीजिए आंसर आ गया, और यहाँ पर कंसेप्ट लग गया इक्वल टू इक्वल, देख लीजिए परसेंट से परसेंट काटा, 7 21 5 7 8 56 2 0, 45 00 45 चौका 180, 45 8 360 36 हासिल, 45 135 35 170 171। लीजिए आंसर आ गया, ये आ गया 1,71,000, 1,71,000। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। देखिए इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट या मल्टीपल कंसेप्ट, यही चलते रहेंगे, यही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही आसान और इजी तरीका, वही तरीका जैसे कि मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज टैक्स और इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल कंसेप्ट। तो देखेंगे क्वेश्चन में इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल बनता है, कौन सा बनता है। संदीप अपनी वार्षिक आय का 32% भोजन पर, देखो 32%, जब 32% भोजन पर खर्च करता है तो शेष आय का, तो शेष देखेंगे कितना बच गया 68। 68 को हम 17/20 लिख सकते हैं। देखो 68 नहीं, ऐसे लिखेंगे 68/100। 32% भोजन पर खर्च करता है तो 68 बचता है, 68 को 17/4 से काटेंगे 25, 17/25 लिख सकते हैं। ऐसे बस सिंपल हो गया। ये शेष रह गया हमारा, इस शेष का भोजन पर शेष आएगा 20% यात्रा पर, शेष आएगा 20% यात्रा पर, तो 80 रह गया। 80 को हम 4/5 लिख सकते हैं शेष। इस शेष का 35% कपड़ों पर, 65 रह गया। 65 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 से काटा 13, 5 से काटा 20 बार,
13/20 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। खर्च करता है और अभी भी वह प्रतिवर्ष 70,720 की बचत करता है। देखिए बचत बराबर बचत इक्वल टू इक्वल आ गया, तो संदीप की वार्षिक आय आ जाएगी। देखो 4 पंजे 20, 13 पंजे 65, 5 57, 13 चौका 52, 5 13 चौका 52, 0। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे 17 से काटेंगे, 17 × 51, 17 दूनी 34, 0। ये हो गया। अब देखो 25 ये है, 5 पंजे 25 ये है, 25 25 625 गुणा करेंगे इसकी, इसमें सिंपल हो जाएगा। देखो 25 0 0, 25 की गुणा कर दो, 25 0 0, 25 दूनी 50, 5 25 ते 75, 5 80। फिर 25 की गुणा करेंगे इसकी, 25 × 200, 3 0 ये लगेगी। लीजिए 2 लाख आ गया। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 2 लाख। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। देखो इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। एक आदमी अपनी मासिक आय का 35% भोजन पर और शेष आय का 35 भोजन पर कर रहा है, तो शेष रह गया 65%। 65% को 17 बटे लिख सकते हैं 35 65 13/20 लिख सकते हैं। ये 35% भोजन पर, तो 65 रह गया, तो 65 को हम लिख सकते हैं 5 से 13, 5 दूनी 10, 13/20 लिखेंगे सिंपल भाषा में। तो लिख दिया मैंने 13/20 की बचत हो गई। ये जो है शेष आएगा 4/13 परिवहन पर, तो 13 में से 4 खर्च किया, 9/13 शेष रह गया। खर्च करता है वह कुछ अन्य खर्च भी करता है, लेकिन प्रति माह 6300 रुपये बचाता है, जो कि भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद, भोजन परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि का, ये शेष राशि होगी उसका 20% के बराबर है। ये 20% होता है 1/5 के बराबर है ये बचत 6300 रुपये। बस इक्वल टू इक्वल हो गया। तो उसकी मासिक आय बताओ। तो 13 से मैंने 13 काटा, 9 7 63, 712, 20 पंजे 100 की गुणा करेंगे, 700 में 100 की गुणा और हो गई 70,000। देखिए 70,000 आ गया आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यक्ति भोजन पर अपनी आय का 12.5% खर्च करता है। 12.5% को हम 1/8 लिख सकते हैं। 1/8, 8 में 1 खर्च कर रहा है, तो 7/8 की बचत करता है। शेष हो गया। इस शेष भाग का 18 से 3/4, 18 चौक 72, 3 75/4% की 2 0, 25 से 75, 25 से 16, 16 में से 3 खर्च कर दिया, तो 13/16 बच गया। 13/16 बच गया। अब इस शेष का 20% हिस्सा शिक्षा पर 20, तो 80 रह गया। 80 को 4/5 लिख सकते हैं। बचत किया। अब देखो कितनी बचत हो गई। 4 चौक 16, 13 7 91, 8 पंजे 40, 4 चौक 16, 160। 160 पर 91 की बचत हुई। तो बचत है ये, तो हमारा खर्च देखना कितना है। 10 में से 1 गया 9, 15 9 के 6 69। खर्च यहाँ कह रहा है 34,500। तो खर्च बराबर खर्च इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। तो उसकी कुल आय ज्ञात करें। कुल आय 160 है, 160 से गुणा करेंगे। 6 बजे 3, 9 बजे 45, 500 बाहर काटा, 16 पंजे 80, 2 और 1 3 0, ये 80,000 रुपये आ गई उसकी कुल आय। लीजिए आंसर आ गया। सिंपल और इजी तरीका आपके सामने, ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है
20 इलेक्शन पर आधारित, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन भी इक्वल टू इक्वल और मल्टीपल कॉन्सेप्ट पर ही कराए जाएंगे। देखो, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जिस उम्मीदवार को मतदान का, देखो मैंने आपको बताया इसमें कॉन्सेप्ट बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज ही सब चीज़ों की पूर्ति कर देती है। बस आप लैंग्वेज समझ लीजिए, सब कुछ इसी में लिखा है, इसी से मालूम हो जाता है। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट बताता ही नहीं, नई ज़रूरत पड़ती है, आप देख सकते हो सब कुछ केम इसी में है, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं। लैंग्वेज पढ़ना सीख लो और इक्वल टू इक्वल व मल्टीपल कॉन्सेप्ट की मदद से क्वेश्चन ईजी बनेंगे। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जिस उम्मीदवार को मतदान का 35% वोट मिला, एक को 35 मिला, दूसरे को यानी कि ये दूसरे को कितना मिलेगा 65, क्योंकि 65 और 35 हो गया 100, और वह 15,900 वोटों से हार गया। ये तो यहाँ यो इससे कितने से हार रहा 30% से, इधर हार रहा 15,900 वोटों से। कुल पड़े वोटों की संख्या बताएं। बस देखिए परसेंट से एक जीरो एक यहाँ लगेगी, 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 0, ये आ गया 53,000। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 53,000। देखिए इजी और सरल सिंपल शब्दों में इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट फिनिश। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 3/7 मतदाताओं ने ए को वोट देने का वादा किया। देखिए ए को, ए और बी दो है, 7 में से 3 वोट ए को और 4 वोट बी को, यानी कि अनुपातिक रूप में 3 और 4 के अनुपात में वोट देने का वादा किया। बाकी ने बी को अंतिम दिन 12% मतदाता ए को वोट देने के अपने वादे से मुकर गए। देखो जो 12% मतदाता थे जो ए को वोट देने थे, वे अपने वादे से मुकर गए, यानी कि उन्होंने ए को वोट नहीं दिया, बी को वोट डाल दिया। तो 3 का 12%, 12 36.36, इधर से घट गया, इधर प्लस हो गया 0.36। क्लियर? तो इधर कितना रह गया 2.64, और इधर कितना हो गया जोड़ने पर 4.36। क्लियर? अब आगे बी का भी यही हाल हुआ, बी को जो 20% वोट देने थे वो इधर से हटकर ए में आ गए। 4 का 20% होता है, ये होगा 0.8 यानी 0.8, तो इसमें से 0.08 घट जाएगा और इधर 0.08 जुड़ जाएगा। देखिए 4 का 20%, 20 चौक 80, 0.80 है ये, 0.80, इधर 0.80। क्लियर है? देखो 4 8 6 14 हासिल इतना 3.44 ए के पास, और 6 में से 0 घटाएंगे 6, और 13 में से 8 गए 5, 3.56। तो यहाँ पर बताया गया है कि ए 234 वोटों से हार गया। तो देखो यहाँ इससे कितने से हार रहा है, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गया 1, 0.12 से हार गया, और इधर 234 से हारा। कुल वोटों की संख्या पूछी है, कुल वोटों की संख्या अनुपात में 7 है। तो यहाँ से इसको हल करेंगे, देखो बटे 100, ये हो गया 3 चौक 12, 3 7 21, 3 8 24, 4 से 25 बार काटा, 25 अटे 220, 25 अटे 175, 20 195, 7 से गुणा करेंगे, 0 7 पंजे 35, 3 19 अटे 133, 3 136, यह आ गया 13,650।
देखिए 13,650, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर आता है 22। ए बी सी ने चुनाव लड़ा, सभी वोट वैध थे। ए बी सी, ए को 38% वोट मिले। प्रत्येक 45 मतों के लिए बी को 18 मत प्राप्त हुए। देखिए 45 पर 18, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, यानी कि 40%। बी को 40% वोट मिले। बचा हुआ 100 में से 78 घटाएंगे दोनों का जोड़कर, तो 22% सी को मिले। तो जीतने वाले को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5760 मतों से वह 5760 मत अधिक मिले। मतलब इसने कहा विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से, सबसे कम मत प्राप्त करने वाला ये व्यक्ति है, इससे कितने अधिक वोट मिले हैं इसे? 18 वोट, 18% अधिक मिले हैं। देखिए 18%, यहाँ 5760 अधिक मिले हैं, परसेंट की 2 जीरो करेंगे। 18 तिये 54, 3 18 दूनी 36, 3 जीरो, ये आ गया 32,000। कुल वोटों की संख्या 32,000। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 इजी और आसान सॉल्यूशन आपके सामने जबरदस्त तरीके से कराया जाएगा, बहुत ही बेस्ट और सिंपल तरीके से। जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैक्स के अकॉर्डिंग केवल 2 कॉन्सेप्ट में आपको मैथ के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा जो लैंग्वेज से रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज टैक्स में इक्वल टू इक्वल और संज्ञावर मल्टीपल कॉन्सेप्ट, यही चलते हैं 2 कॉन्सेप्ट, और इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट में मैथ्स फिनिश। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार राम और सोहम थे। इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या है 85,800। देखिए 85,800 मतदाताओं की कुल संख्या 85,800, और कुल वोट का 80% मतदान हुआ। इसका 80% होता है 4/5 मतदान हुआ। यदि मतदान में से 65% वोट सोहम को मिले तो राम को कितने वोट मिले? 100 में से 65 सोहम को मिलेंगे तो 35% राम को मिले। तो इसका 35% हम यहां से ज्ञात करेंगे और ये राम को मिले। तो ये वाला सॉल्यूशन मुझे हल करना है, और इस सॉल्यूशन का नाम आ गया मल्टीपल कॉन्सेप्ट। ये रहा, संख्या पर मल्टीपल रूम में परसेंट आ चुका। तो देखो इसको हल करेंगे। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 5 सट्टे 35, 4 अट्ठे 32, 2 4 पंजे 20, 2 22, 4 अट्ठे 32, 2 3 हासिल, 4 पंजे 20, 3 23, 2 4 अट्ठे 32 और 2 34। 7 से और गुणा होंगी, 7 दूनी 14, 7 पे 21 और 1 22, 2 हासिल, 7 चौक 28, 2 30 हासिल 3, 7 पे 21, 3 24, 24 0 24। लीजिए आंसर आ गया, सिंपल सा, इजी सा और आसान। चेक कर लीजिए, ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा। देखो इस कॉन्सेप्ट को हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट कहते हैं। मैंने आपको बताया केवल 2 ही कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट होने हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट और इक्वल टू इक्वल। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध वोटों में से 54% वोट मिले, 8% वोट अवैध पाए गए। यदि कुल वोटों की संख्या कितनी थी? 7500। 7500 में 8% अवैध है तो 92% वैध वोट रह गए, और वैध वोटों में से एक को 54% मिला है तो दूसरे को 46% मिलेगा। तो यहाँ जीतने वाला कितने से जीत गया? इससे 54 में से 46 घटाएंगे, 8% से जीत गया। तो पूछा है विजयी उम्मीदवार कितने मतों से जीता, इसी का 8% ज्ञात करेंगे तो विजयी उम्मीदवार जीता। तो यहाँ पर हमारा मल्टीपल कंसेप्ट बन गया, संख्या के गुणनफल में परसेंट आ गया, इसको बोलते हैं मल्टीपल परसेंट। देखो परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, परसेंट का बटे में 100 रखा, 25 3 75, 25 चौक 100, 4 दूनी 8। अब देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 नम 54 और 1 55, यह आ गया 552 रुपये। लीजिए आसान और इजी सॉल्यूशन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 552 रुपये। चेक कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25-26 बहुत ही आसान और इजी, और आपका मैथ बिल्कुल आसान और इजी बनाने के लिए जबरदस्त सेशन लेकर आए हैं हम। 30 दिन संपूर्ण बैच, 30 दिन संपूर्ण बैच। इस बैच में आपको जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन, आपको हर एक और न्यू लेटेस्ट क्वेश्चनों का सिंपल और आसान पैटर्न, जो सॉल्यूशन करने का जबरदस्त स्टाइल है, वो आपको मिलेगा। तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। कितनों ने डाले? 75%। 75% होता है 3/4 ने अपने मत डाले, जिनमें से 4% वोट अवैध घोषित हो गए, तो 96% रह गए। और एक उम्मीदवार को 9,504 मत प्राप्त हुए। ये प्राप्त हो गए 9,504 मत प्राप्त हुए। जो वैध वोटों का, ये वैध वोट है, उनका 80% थे। 80% को लिखूंगा मैं 4/5। ये तो चुनाव में नामांकित कुल संख्या ज्ञात करो। बहुत ही आसान, देखिए इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट बन गया। इधर संख्या आ गई, इधर ये रेशो या परसेंट मान लीजिए, इक्वल टू इक्वल हो गया। देखो 4 से मैंने 4 काटा और 3 से कटिंग कर लेंगे इसकी। 3 3 9, 3 एकम 3 2 हो गए 20, 3 6 18, 3 8 24। चलिए ये 4 से काटा मैंने 25 बार, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। ये काट दिया मैंने 4 से। अब सिंपल सा तरीका, आसान कटिंग हो गया, और 24 से इसे भाग करेंगे। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 7 बचे हो गए 76, 12 छिक 72, 12 चौक 48। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2 3 6, 2 दूनी 4, 132 बार कटा है। अब 132 की गुणा करेंगे, 25 पंजे 125, या ऐसा कर लीजिए 25 की गुणा कर दीजिए यहाँ। 25 दूनी 50, 5 25 75, 5 80, 8 25 और 8 33, गुणा 5 और लेंगे या वाली, 2 0 ये 5 3 15, 5 3 15, 16, 16,500। देखिए 16,500 सिंपल और आसान तरीका, ऑप्शन डी इज राइट। यही तरीका आपको करना है। 90% क्वेश्चनों में इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट लगता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। देखिए 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, बाकी 90% ने वोट डाला। 90% 9/10 होता है, उन्होंने वोट डाला। और 5% वोट अवैध घोषित हो गए, तो 95 रह गए। 95 को 19/20 कह सकते हैं वैध वोट। ये वैध वोट हो गई। सफल उम्मीदवार को वैध वोटों का 52.5% मिला, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 47.5% मिला। तो वह 1710 मतों से जीता। 1710 मतों से जीता। यहाँ पर ये इससे कितने परसेंट से जीत रहा? ये होगा 12 में से 7 घटाएंगे 5, 5% मतों से जीता। लीजिए अब इसको कटिंग करेंगे। देखो 19 90 171 से 171 10 बार कटा। अब 5 चौक 20, 4 एकम 4, यानी 4 दाई 40, 100 और 10 1000 और यह आ गया 40,000। देखिए सिंपल और आसान तरीका, 40,000। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी 40,000। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में Y% मतदाताओं ने वोट नहीं दिए। देखिए जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन भी आपको इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में कराया जाएगा। देखो डाले गए 10% वोट अवैध थे,
जबकि सभी वैध वोट दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े, जिस उम्मीदवार को कुल वैध वोट में से 59.375% वोट मिले तो उसे 2484 वोटों से निर्वाचित किया गया। उस चुनाव में मतदान करने वाले लोगों की संख्या जो थी 16,000 थी मतदाता होगी। तो वाई का मान बताए क्या है। तो देखो सिंपल सी, यहाँ हमें पॉइंट मिल गया। मतदान करने वाले लोगों की जो संख्या थी वो 16,000 थी। अब इन 16,000 लोगों में से y% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। तो जब बात परसेंट की आ गई तो 100 में से y% घटाएंगे, वोट नहीं डाला। अब जो ये रह गए, इनमें से 10% वोट अवैध पाए गए तो 90% वैध वोट रह गए। 9/10 को लिख देते हैं 90%। जबकि सभी वैध वोट दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में डले, जो कि वैध वोट है ये, एक को 59.375 मिले और दूसरे को 40.625% वोट मिले। ये वाला इससे जीत गया, इसमें से ये घटाएंगे तो ये जीत गया। तो देखो 5 में से 5 घटाएंगे 0, 7 में से 2 घटाएंगे 5 और 13 में से 6 घटाएंगे 7 और 8 में से 0 घटाएंगे 8, 1, 18.75। तो 18.75% से जीता और 18.75 होता है फ्रैक्शन में 3/16, मतलब 3/16 से जीता और इधर वह 2484 से जीता। तो देखिए हो गया ना, इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर, बस क्वेश्चन खत्म। तो यही तो बताया है मैंने। हर क्वेश्चन में आप, हर एक क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हैं। केवल 2 कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, मल्टीपल कॉन्सेप्ट या इक्वल टू इक्वल। तो चलिए देख लीजिए, हल कर लीजिए। परसेंट से मैंने 2 0 काटा, 1 0 से ये 0, 16 से 16। अब देखिए 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 8 24, 9 नम्मा 81, 9 दूनी 18। ये माइनस वाई इधर आ जाएगा, 92 में 100 में तक घटा देंगे, 8 बराबर वाई। तो वाई का मान था 8। तो वाई का मान 8 यानी कि 8%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 15% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो 85% वोट डाले गए, यानी कि 85% को 17/20 लिख सकते हैं। और उनमें 3900 मत अवैध पाए गए। इनमें से घटाऊंगा ये ऐसे, और विजेता को वैध वोटों का 57% मिला, तो 43% दूसरे को मिला। तो यहां विजेता कितने से जीत गया? 7 में से 3 घटाएंगे 4 और 5 में से 4 घटाएंगे 1, 14% से, 14% से जीता। और इधर 1120 मतों से जीत गया, 1120 मतों से जीता। तो मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट लग गया। परसेंट की 2 0, 14 7 98, 14 8 112, 3 0। देखिए 8000। अब 8000 में माइनस ये इधर आकर प्लस हो जाएगा 3900, 17/20 बराबर 2 0। तो ये 1 और 0 9 9, 8 और 3 11, 11,900। 17 7 119, 700 बार कटा, 20 की गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 3 0। ये लीजिए 14,000 आ गया। तो 14,000 हमारी क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, 12% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। विजयी उम्मीदवार ने कुल मतों का, कुल मत कितने यानी कि 100%, उनका 60% मत प्राप्त करके अपने विरोधी उम्मीदवार को 1200 मतों से हराया। इसका मतलब देखो, विजयी उम्मीदवार को 60% मत मिले, हारने वाले को 60% से 1200 कम मिले। ये हारने वाला, ये विनर, ये लूजर।
क्लियर। अब 12% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, तो टोटल हो गई है 100%, तो 100% के बराबर है ये। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, कुल योग बराबर योग। देखो योग बराबर योग, टोटल 100%, तो यहाँ पर टोटल 100% के बराबर हो गया ये, योग बराबर योग। कितना हो गया देखिए 60 और 60 120, 12 132 माइनस 1200 बराबर 100%। बस अब देखो 1200 इधर आ जाएगा, 132 में 100 घटाएंगे 32%, परसेंट से मैंने क्या किया 2 जीरो और लगा दी इधर। 4 अठे 32, 4 तिये 12, 8 तिये 24, 6 8 सती 56, 8 पंजे 40, जीरो। ये आ गया 3750। फिनिश। ऑप्शन बी इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 30। ये भी कुछ इसी टाइप का है। देखिए दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाला। देखो 80% टोटल ने वोट डाला, जिनमें से 53 वोट अवैध हो गए। देखो 53 ये लिखा मैंने सेम इसी स्टाइल से। और विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% वोट मिला, और हारने वाले को 48% से कितना 1013 वोट से जीता, यानी कि इससे 1013 वोट कम रहे हारने वाले के जीतने वाले से। बस इसको हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, योग बराबर योग इक्वल टू इक्वल बन जाएगा। और भी कई सारे मेथड है, बट ये छोटा सा है तो इसके अकॉर्डिंग ही करिए। देखो 48 48 96, 96% और माइनस 3 में से 3 घटाएंगे 0, 11 में से 5 घटाएंगे 6 9। अब 960 मैंने इधर लिया, 96 से 80 घटाएंगे 16, 16 छिकम 96, 60 बार परसेंट की 2 जीरो, ये आ गया 6000। तो 6000 हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और 84 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया। देखो 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला प्लस 84 मतदाताओं ने मतपत्र खाली छोड़ दिया। दो उम्मीदवार रामाज्ञा और श्रवण थे। विजेता रामाज्ञा को 54% मत प्राप्त हुआ, ये रामाज्ञा होगा। उसे अपने प्रतिद्वंदी श्रवण से 1456 वोट अधिक मिले, या यूं कह सकते हो श्रवण को रामाज्ञा से 1456 वोट कम मिले। अब ये श्रवण हो गया, रामाज्ञा को 54% मिले, इससे 1456 वोट कम मिले। ये सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। अब देखो ये टोटल 100% के बराबर है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इक्वल टू इक्वल योग बराबर योग। इक्वल टू इक्वल लगेगा, योग बराबर योग कॉन्सेप्ट में आप आसानी से इसको इक्वल टू इक्वल कर सकते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया केवल 2 ही कॉन्सेप्ट होते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, इक्वल टू इक्वल व मल्टीपल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर इक्वल टू इक्वल है, तो चेक करिए आप। देखिए 54 108 12 120% प्लस 84 और माइनस, तो माइनस का बचेगा 6 में से 4 घटाएंगे 2, 5 में से 8, 15 में से 8 घटाएंगे 7, 1372 माइनस का इधर 100%। तो अब हम इसको ऐसे करेंगे, इधर ये प्लस का आ जाएगा 1372 बराबर 20% का मतलब हो गया 1/5, क्योंकि 100 इधर जाकर घटेंगे 120% में से, तो 1/5 यानी 20% रह जाता है। 5 से गुणा करेंगे इसमें, ये आ गया 5 दूनी 10, 5 सते 35
और एक 36, 3, 13 पंजे 65, 3 68, 6860 रुपया। ये आ गया ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 6860। चेक कर लीजिए। इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन फिनिश। अब ये वाला क्वेश्चन भी इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में यूज किया जाएगा। 32वां क्वेश्चन, 3 उम्मीदवारों XYZ ने, तो मैंने लिखा XYZ ने एक चुनाव में भाग लिया। X को Y से 30% अधिक, Y से, Y 100 है तो X को 30% यानी 130% मिले, और Z को Y से 25% अधिक, Y से 25% अधिक। छोटा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, छोटा हो गया रेशो में। X ने Z को 5000 वोटों से पीछे छोड़ दिया। X ने Z को 5000, यहाँ एक रेशो है, यहाँ है 5000, तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 5000। ये यदि 71% मतदाताओं ने मतदान किया तो कोई अवैध वोट नहीं डाला गया, तो मतदाताओं की संख्या बताओ। देखिए एक रेशो के बराबर है 5000, तो हमारा टोटल है ये, अगर हम इसको जोड़े 71 से गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा, तीनों को मिले वोटों की संख्या आ गई 5000 गुणा 71। अब इसने कहा यदि 71% मतदाताओं ने मतदान किया, तो 71% के बराबर है ये, इक्वल टू इक्वल आ गया। देखिए इक्वल टू इक्वल, तो मैंने क्या किया, 71 से 71 काटा, परसेंट की 2 जीरो इधर आ जाएगी, 100, और 5000 में 100 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 5 लाख। लीजिए आंसर आ गया हमारी क्वेश्चन का, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 5 लाख। जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन।